फ़र्ज़ करें कि आप एक तालिब इल्म हैं और आपके अपने मुल्क का वज़ीर आज़म ये हुक्म दे कि ये जहां मिले गोली मार दो, तो आप पर क्या गुजरेगी। ये कोई अफसाना या फिल्म नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा हुआ है। ये हकीकत में हुआ है कि जिस कौम ने कभी उस वज़ीर आज़म के वालिद का मुजस्समा सरकारी चौराहों पर फ़ख्र से नस्ब किया था, आज उसी कौम ने वो मुजस्समा उखाड़ फेंका है। जिस शख्स की तस्वीर कौमी करेंसी पर छापी जाती थी, आज उसके घर से मुल्क का झंडा तक हटा दिया गया है। जिसका नाम निसाब में बाबा कौम के तौर पर पढ़ाया जाता था, आज उसकी बेटी जो खुद एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मर्तबा उसी मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, उसे अपने बाप का बनाया मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। और भारत जिसने माजी में पाकिस्तान के खिलाफ उस मुल्क को बनाने की साजिश की थी, आज उसी मुल्क के नौजवान भारत पर एक कातिला की ढाल बनने का इल्जाम लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इक्तदार का जवाल नहीं बल्कि ये एक नजरिए का जनाजा है। मैं हूं हमजा तारड़ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। चलिए आगाज करते हैं इस तहलका खेज कहानी का जो सियासत, खून, साजिश और इंसाफ के गिर्द घूमती है। बांग्लादेश की तारीख का एक ऐसा सयाहबाब सामने आया जब शेख हसीना वाजिद की एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो ने ना सिर्फ पूरे मुल्क को हिलाकर रखा बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के इदारों को भी शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ ऑडियो लीक की नहीं है। यह कहानी 1971 से शुरू होती है जब भारत ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की भरपूर मदद की थी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली मुक्ति बाहिनी को भारत ने तरबियत दी, असलहा फराहम किया और आखिरकार अपनी फौज दाखिल करके मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। ये वही भारत था जिसने शेख मुजीब को इलाकाई इत्तेहादी के तौर पर अपनाया था और बरसों तक बांग्लादेश की सियासत पर असरअंदाज रहा था। व्यूअर्स, अब 1971 नहीं है, 21वीं सदी है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर गुज़श्ता बरस के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान बड़े पैमाने पर इंसानियत सोज मजालिम ढाने के इल्ज़ामात आयद होते हैं। उन मुजाहिरों में जो जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान शिद्दत इख्तियार कर गए थे, 1400 अफराद हलाक हुए, जिनमें अक्सरियत तलबा, नौजवानों और सियासी कारकुनों की थी। उन मुजाहिरों की जड़ें बज़ाहिर एक सादा मुतालबे में थी। सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ इस्लाहात लाई जाएं। इसका आगाज जून 2024 के अवाइल में कोटा इस्लाहात की तहरीक के तौर पर होता है, जिसकी क़यादत तलबा के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के जरिए की गई। जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शोबे में मुलाजमतों के कोटे से मुताल्लिक हुकूमत के 2018 के सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया, जिसके तहत 9 से 13 ग्रेड की सरकारी मुलाजमतों में पहले से मौजूद कोटा सिस्टम को बिलवास्ता तौर पर खत्म कर दिया गया था। इस फैसले से तकरीबन 50% कोटा, जो कि खासकर आज़ादी की जंग के फौजियों के बच्चों के लिए मुख्तस था, वो खत्म हो गया। 1 जुलाई को तलबा ने अपने मुतालबात के लिए मुजाहिरे शुरू कर दिए, जिन्हें इब्तदा में हुकूमत ने बहुत मामूली समझा, एहतजाज समझा और उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब अवामी हिमायत ने तहरीक को ताकत बख्शी और हुकूमत की तरफ से सख्त रवैया अपनाया गया तो मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। पुलिस ने ढाका और चटागांग में मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। अस्पताल लाशों से भर गए। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुई जिनमें नौजवानों को खून में लथपथ देखा जा सकता था, जिससे यह तहरीक एक भरपूर अवामी बगावत में तब्दील हो गई। और फिर 18 जुलाई को वो ऑडियो लीक हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस ऑडियो में शेख हसीना वाजिद एक आला हुकूमती अफसर को यह हिदायत देती सुनाई देती हैं कि जहां मिले गोली मार दो। यह कॉल उस वक्त हुई जब वह वजीर आजम हाउस में बतौर वजीर आजम मौजूद थी और सोशल मीडिया पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोज अवाम में शदीद गुस्सा पैदा कर चुकी थी। बादशाह फौजी हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल शुरू हुआ और दारुल हुकूमत में जंग का समा बन गया। ईयर शॉट ने उस ऑडियो में मौजूद इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, पस मंजर की आवाजें और सांस की रवानी को जानकर यह तस्दीक कर दी कि यह रिकॉर्डिंग ना सिर्फ असल है बल्कि छेड़छाड़ से भी बिल्कुल पाक है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो में मौजूद इलेक्ट्रिक नेटवर्क फ्रीक्वेंसी और पस मंजर में मौजूद आवाजों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई एडिट शुदा या जाली रिकॉर्डिंग नहीं थी। ऑडियो में हसीना की आवाज, सांस लेने की आवाजें, लबो लहजा और दीगर सोती पहचानियां उनकी मारूफ
और उनके मारूफ बयानात से मुकम्मल तौर पर मेल खाती थी। यह कॉल नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के जरिए रिकॉर्ड की गई थी, जो कि बांग्लादेशी हुकूमत का एक बाकायदा अपना इदारा है जो मवासलात की निगरानी करता है। मार्च 2025 में यह रिकॉर्डिंग लीक होती है और तब से कई दीगर कॉल्स भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इसी ऑडियो की बुनियाद पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद, उनकी काबीना के अफराद और आला पुलिस अफसरान समेत 203 अफराद पर इंसानियत सोज जराइम के मुकदमात कायम किए। 73 अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 60 पुलिस एहलकार शामिल हैं। पुलिस ने तस्लीम किया कि मुजाहिरों के दौरान जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल हो गई। 5 अगस्त को तारीख का खूनी तरीन दिन करार दिया जा रहा है। सिर्फ एक दिन में 52 शहरी मारे गए थे। बांग्लादेश की तारीख में यह वो दिन है जिस पर खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने रियासती कत्लेआम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। यह सब सुनकर शायद आपके ज़हन में एक सवाल उठेगा कि आखिर शेख हसीना वाजिद है कौन। तो आइए चंद लम्हे शेख हसीना के माजी पर नजर डाल लेते हैं। शेख हसीना उस शख्स की बेटी हैं जिन्हें बांग्लादेश के बानी का दर्जा हासिल है, शेख मुजीबुर रहमान। ये वही शेख मुजीब हैं जिन्होंने मशरिक़ पाकिस्तान के बंगाली अवाम को अलग शनाख्त, जुबान, सकाफत और आखिरकार एक अलग मुल्क दिलाने के लिए सियासत की। लेकिन आज उसी मुजीबुर रहमान का मुजस्मा मुजाहिरीन तोड़ चुके हैं। उनकी तस्वीर को करेंसी नोटों से हटाया जा चुका है, उनके पुतलों को आग लगा दी गई है। यह तारीख का सबसे बड़ा तमांचा है उस शख्स के खानदान पर जिसने उस मुल्क को पाकिस्तान से आज़ाद कराया, और उसकी बेटी शेख हसीना जो 3 दहाइयों तक सियासत में सरगर्म रही, अवामी लीग की क़यादत की, अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती रहीं, लेकिन अपने मुल्क में अपने ही नौजवानों पर गोलियां चलवाती रहीं। आज वही हसीना मुल्क से जिला वतन होकर भारत में पनाह ले चुकी हैं। और यहां एक और अहम पहलू सामने आता है, भारत। शेख हसीना वाजिद हमेशा से भारत की करीबी इत्तेहादी रही हैं, चाहे सिक्योरिटी ताल्लुकात हों या इक्तिसादी मामलात हों। भारत ने बांग्लादेश की हुकूमत को हमेशा खुलकर सपोर्ट किया है, लेकिन जैसे ही एहतजाज ने खतरनाक शक्ल इख्तियार की और ऑडियो लीक हुई, भारत की खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रही है। एक तरफ भारत पर सिफारती दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश में एंटी इंडिया जज्बात तेजी से फैल रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, जिन्हें भारत में तशवीश से देखा गया। उसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सहूलत वापस ले ली, जो बांग्लादेशी बरामदात को भारतीय सरजमीन के जरिए दुनिया तक पहुंचने देती थी। यह इकदाम बांग्लादेश की मईशत, खास तौर पर गारमेंट्स की सनत पर शदीद असर डालेगा, क्योंकि जब जमीनी रास्ते बंद हों तो लॉजिस्टिक के अखराजात बढ़ जाते हैं और आलमी मार्केट में मुसाबकत घट जाती है। इसका अगर हम समझना चाहें तो ऐसा है कि आपको जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है। आपकी जो बनाई हुई कोई चीज़ है वो जब आलमी मार्केट में जाती है तो उसकी जो पैदावार की लागत आई थी वही महंगी हो जाती है, और वो महंगी होने से आप जब किसी और मार्केट में अपनी कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और फिर लोग वो नहीं खरीदते। आज बांग्लादेश एक बार फिर अपने भाई पाकिस्तान के करीब और भारत से बहुत दूर हो चुका है। भारत इस हद तक गुस्से में मुब्तला है कि उसके क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश में एशिया कप के लिए होने वाली मीटिंग में शिरकत से भी इनकार कर दिया। शेख हसीना की हुकूमत खत्म हो चुकी है। उबूरी हुकूमत के सरबराह अब नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस हैं, जो मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने की तैयारी कर रहे हैं। नई उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद ढाका और दिल्ली के ताल्लुकात में वाज़ेह तनाव देखा जा रहा है। नई क़यादत, जिसे गैर जानिबदार और शफाफ कहा जा रहा है, भारत के असर से आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। और भारत जो एक दहाई से बांग्लादेश में अपनी पसंदीदा हुकूमत के साए में सुकून महसूस कर रहा था, अब सिफारती दबाव, खामोशी और इज़्तिराब में मुब्तला है। तारीख शायद खुद को दोहरा रही है। 1971 में भारत ने एक रियासत को जन्म दिया था। आज वही रियासत अपने वजूद की नई तारीफ तलाश कर रही है, नए रहनुमा, नई अवामी बेदारी और एक नई मुजाहमत। शेख मुजीब की अवामी लीग पर पाबंदी आयद हो चुकी है और यह वाज़े नहीं कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा ले भी सकेगी या नहीं। मगर सवाल यह है कि आया सिर्फ हुकूमत की तब्दीली काफ़ी है? क्या 1400 मासूम जानों का इंसाफ सिर्फ अदालती कागजात तक महदूद रहेगा? शेख हसीना का 15 साला दौर, जिसे नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, सिर्फ 2 महीने में ज़मीबोस हो गया। लेकिन शायद यह सिर्फ इक़्तिदार का ज़वाल नहीं,
ये एक नज़रिए, एक ख़ानदान और एक तारीख़ की टूट फूट है। शेख मुजीब का ख्वाब, हसीना की हकीकत और आज का बांग्लादेश, ये सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि तारीख़ कभी खामोश नहीं रहती। तो क्या बांग्लादेश वाकई एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा है या हम एक और अंधेरी रात का आगाज़ देख रहे हैं? फैसला वक्त करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।